राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। वो कृपया एक बार पोएम को पढ़ लें तभी कमेंट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, फेथ इन गॉड्स बी। क्वेश्चन नंबर 19। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। तो जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वो कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? तो यहाँ पे आपकी 12 बुक। बहुत इजी है, लेकिन जीआईसी लेक्चरर जो थे 2016 का, उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। तो ये क्या है? तो ये आपकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ लेना इसको, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक एक चीज़ मैं पढ़ूंगी तो। The also serve who only stand and wait. In this line from on his blindness they stand for those who। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ द वन टैलेंट, व्हाट इज इट? तो ये क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिज पोइटिक एबिलिटी। ये भी आपका आरपीएससी पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है 2013 में शायद। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पे आपका होगा हु इज़ द राइटर ऑफ ऐसे ऑन मिल्टन। तो राइट आंसर है यहाँ पर मैक्वाली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फ्रॉम विच पोइम्स हैज़ दीज लाइन्स बीन टेकन। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो ऑन इज ब्लाइंडनेस। देखिए मिल्टन पोइम्स के लिए बहुत फेमस हैं, तो उनकी ऑन इज ब्लाइंडनेस है आपको बहुत डिटेल में पढ़ा होना चाहिए। देखिए जो ऑथर जिस चीज़ के लिए फेमस है वो उसकी वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए। और जो चीज़ है उसकी जिस चीज़ के लिए फेमस नहीं है लेकिन फिर भी उसने बहुत सारी वो रचनाएं की हैं, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से ही सवाल पूछते हैं, जिसके लिए वो फेमस है उससे बहुत डिटेल सवाल आते हैं, और फेमस नहीं है जिसके लिए तो वहाँ से आपको सीधे नाम पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। When I consider how my light is spent, what does light referred to? तो भाई ये तो बहुत इजी है, आई साइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी आरपीएससी पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है। जॉन मिल्टन वाज ब्लेंडेड इन द ईयर ऑफ 1652। वाट अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन द ईयर। तो इस साल में और क्या इंपॉर्टेंट था? तो हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी भी मर जाती है। अगला प्रश्न है लैसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो ये आपका है एडवर्ड किंग की याद में ये लिखा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर बी। हु रोट एंड अबाउट हुम दाई साउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। ये वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में ऐसा बोला है। अगला प्रश्न है व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। तो ये देखिए इतना इजी सवाल यूपी में है, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1667। अगला प्रश्न है थीम ऑफ एरियोपैक्टिका। तो यहाँ पर है आपका, बड़ा ही टफ नाम है, इसको भाई लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। तो यहाँ पे है पैराडाइज रीगेंड। ऑप्शन सी, पैराडाइज रीगेंड। क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमसन एगोनिस्ट्स। अगला प्रश्न देखते हैं द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमस इज। तो कॉमस का जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हु मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन हिज पोइट्री। तो ऐसा कौन मानता था? तो ऐसा स्पेंसर मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। तो कहाँ पे कब इनका जन्म हुआ? तो 9 दिसंबर 1608। अगला प्रश्न वेयर वाज मिल्टन बॉर्न। तो कहाँ पर हुआ? तो ये बहुत इजी है, ये पूछा है टीजीटी में पूछे गए हैं दोनों सवाल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सो माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैरी पॉवेल। अब यहाँ से आगे के आपके जो 10 एमसीक्यू हैं वो आपके प्रीपोजिशन यानी ग्रामर से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, ऑप्शन ए,
42, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, आपका जो करेक्ट यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आ जाएगा आपका टू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अप। ये सभी आपके पूछे हुए सवाल हैं जो मैं अभी, जो दूसरा राउंड हमारा टीजीटी सिलेबस का हो रहा है, इसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वही सब ले रहे हैं हम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 45 का ऑप्शन सी एट। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्शन बी विद। क्वेश्चन नंबर 47, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 48, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी एमंग। क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिसाइड। और जो आज का आखिरी सवाल है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 50, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंस। तो अगले मॉक टेस्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तो जो आपको कल ग्रुप में बता दिया जाएगा कि अगला टेस्ट कौन सा होने वाला है। और वैसे मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ ताकि जो यूट्यूब वाले लोग हैं वो भी देख पाएँ। तो अगला जो मॉक टेस्ट है हमारा होने वाला है जो जॉन गर्ल्स वर्दी है, उन पर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं आज तक पूछे गए हैं सभी एग्ज़ाम में, और यूपी के अलावा अदर स्टेट में भी, तो वो सारे एमसीक्यूज़ में रहने वाले हैं। और ग्रामर का कोई भी पोर्शन उठा लिया जा सकता है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि टेस्ट पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मोटिवेट करेंगे तभी हम ये सीरीज़ जारी रख पाएंगे। थैंक यू।